Hello, good morning student. Welcome to my channel VK Creative Knowledge Academy. में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हम आपको उत्तक चैप्टर के बारे में कुछ बता चुके थे, तो हम इसमें हम आपको जटिल उत्तक के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे हमारा नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तो जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, फटाक से हम लोग देखते हैं कि जटिल उत्तक क्या है। बच्चों, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि सरल उत्तक क्या होता है। सरल उत्तक में क्या होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक उत्तक का निर्माण करते हैं जो एक इकाई के जैसा कार्य करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे जटिल उत्तक के बारे में। जटिल उत्तक क्या होता है? जटिल उत्तक एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के एक संगठन का कार्य करते हैं और एक समान इकाई में कार्यरत होते हैं। तो इस तरह से मिलकर के बने उत्तकों को जटिल उत्तक कहते हैं। मतलब एक से अधिक प्रकार के उत्तक जब आपस में मिलकर के एक समान कार्य करना शुरू करते हैं तो ये जटिल उत्तक कहलाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे जटिल उत्तक का एक अन्य प्रकार जाइलम और फ्लोएम। ये दो संवहन उत्तक है जो पौधों को स्थलीय परिवेश में रहने योग्य बनाता है, क्योंकि इन्हें बाह्य परिवेश से अत्यधिक भोजन और उत्सर्जन करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दो उत्तक के बारे में। इससे पहले हम लोग कुछ जाइलम और फ्लोएम का इससे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये देखिए जाइलम है और नीचे फ्लोएम का फिगर है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग फिगर के बाद हम लोग देखते हैं बोर्ड पर हम लोग कुछ जाइलम और फ्लोएम के बारे में लिखवा दिए हैं जिससे आपका समय बच जाए। तो पहले हम लोग देखते हैं जाइलम उत्तक ये करता क्या है। जाइलम उत्तक का कार्य है कि जड़ों से खनिज पदार्थों को और जल को अवशोषित करके पत्तियों तक ले जाने का कार्य करती है। ये साधारणतः 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर के बने होते हैं। जो इसमें आता है, पहला जाइलम ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पेरिकाइमा और जाइलम फाइबर्स। ये साधारणतः जो कोशिकाएं होती हैं ये इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और मोटी होने के साथ साथ ये मृत कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। जाइलम ट्रैकिड और वाहिका मिलकर के जाइलम एक नलिकाकार संरचना निर्माण करती है। साथ में वाहिका और जाइलम पेरिकाइमा क्या करते हैं, जल को कोशिका के दोनों ओर प्रविष्ट कराने में मदद करता है। जाइलम पेरिकाइमा में भोजन का संग्रहण होता है। यह भोजन को पौधों तक या कोशिकाओं के प्रत्येक क्षेत्र में के दोनों ओर स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आएगा जाइलम फाइबर्स। यह जाइलम फाइबर्स क्या करता है, ये रेशेदार होता है, रेशे युक्त होता है, जो पौधों को सहारा देने के कार्य करता है। सहारा देने के साथ साथ ये नलिकाएं छिद्रित होती हैं जिसमें जल का अवशोषण होते हुए पत्तियों तक आसानी से पहुंचता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लोएम उत्तक। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्लोएम उत्तक का कार्य। फ्लोएम उत्तक क्या करता है कि पौधों में निर्मित भोज्य पदार्थ, जो पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है, यह भोजन को यह प्रत्येक भागों तक, पौधों के प्रत्येक भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। समझे? मतलब कि अगर पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पत्तियों में भोजन बनाता है
पत्तियों में जो भोजन बना हुआ है इसका, तो ये क्या करता है, पत्तियों से लेकर के पौधों के विभिन्न भागों तक, पत्तियों के विभिन्न भागों तक ये इसको पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे पौधों को ऊर्जा की प्राप्ति होती आ रही। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फ्लोएम भी 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। ये अलग अलग देखिए, पहला है चांदी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम परिकामा, फ्लोएम रेशे। ये चांदी नलिकाएं क्या होती है, ये कोशिकाएं छिद्रित होती हैं, इनकी कोशिकाएं छिद्रित होती हैं और नलिकाकार होती है। छिद्रित के साथ साथ जैसे हम लोग देखते हैं, इसमें मान लीजिए छोटा छोटा छिद्र पूरा भरी होती है, छिद्र युक्त होती हैं। और नलिका मतलब नली, पाइप के जैसा होलो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और इसमें से खनिज पदार्थों को पाइप के माध्यम से खींच करके पौधों तक या पौधों में निर्मित जो भी खाद्य पदार्थ है उसको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पत्तियों से लेकर के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये चांदी नलिका की कोशिकाएं छिद्रित होती हैं और पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करने में नलिकाओं के माध्यम से होता है। नेक्स्ट होगा कि फ्लोएम पेरिकाइमा। फ्लोएम पेरिकाइमा में क्या होता है कि यह कोशिकाओं में जो खाद्य पदार्थ है पेरिकाइमा ऊतक में, यह पौधों की शिराओं के दोनों ओर समान रूप से ले जाने का कार्य करते हैं। साथ में हम लोग देखते हैं कि फ्लोएम रेशे, जटिल ऊतक में जिसे फ्लोएम ऊतक कहते हैं, फ्लोएम ऊतक में रेशे को छोड़ करके बाकी सभी जीवित कोशिकाएं होती है। इसका मतलब क्या है कि फ्लोएम रेशे क्या होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं और बाकी सब जीवित कोशिकाएं होती है। तो चलिए बच्चों, हम लोग का ये जटिल ऊतक समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। चलिए बच्चों, अगर ये टॉपिक में अगर किसी तरह से भी कोई भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर पूछिए और यह कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक खत्म होता है। आइए हम अब आप नया टॉपिक शुरू करते हैं, जंतु ऊतक। जंतु ऊतक क्या होता है? इससे पहले हम लोग देखे थे जटिल ऊतक, अस्थायी ऊतक, अब हम लोग देख रहे हैं जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक क्या होता है? हम लोग साधारणतः देखते हैं कि मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। जैसे हम लोग का सांस लेने के दौरान हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गति होती है, जो हमारा सांस लेने और छोड़ने के दरम्यान में देखते हैं हमारा छाती फैलता है और सिकुड़ता है। ये गति को हम महसूस कर सकते हैं। और यह गति होता क्यों है? यह गति हमारे पेशी कोशिकाएं के द्वारा पूर्ण होती है। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? जंतु ऊतक की कोशिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे ये पेशीय कोशिकाओं की मदद से हम श्वसन क्रिया को पूर्ण करते हैं। हम लोग श्वसन क्रिया को करने के लिए मुख्य रूप से ऑक्सीजन को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं। यह ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या होता है? जंतु जो बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, ये उनके शरीर में क्या होता है? बाह्य वायुमंडल से लिया हुआ ऑक्सीजन कोशिकाओं में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा लिया जाता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया भोज्य पदार्थों का विखंडन करके एटीपी के रूप में कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। यह ग्लूकोज के कणों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर शरीर को ऊर्जा देता है। अन्य प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जंतु ऊतक, उनके शरीर में रक्त होती है, जिसके मदद से रक्त के मदद से विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिकाओं तक यह भोज्य पदार्थ तथा विभिन्न प्रकार के संघटकों को लाया और ले जाया जाता है। जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, यह रुधिर की सहायता से प्रत्येक कोशिकाओं तक ले जाया जाता है तथा उनके द्वारा
उपर्जित अपशिष्ट पदार्थों को पुनः यकृत और वक्राणु में ले जाकर के इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से जंतु उत्तक जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूर्ण करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एपिथेलियम उत्तक। एपिथेलियम उत्तक क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि यह कोशिकाओं के बाहरी आवरण का निर्माण, जैसे हम लोग देखते हैं उनका त्वचा के बाहरी कोशिकाओं का यह निर्माण करता है जो उन्हें बाह्य परिवेश से अवरुद्ध बनाता है। इसी प्रकार से एपिथेलियम विभिन्न प्रकार के अंगों में बाह्य आवरण का निर्माण करने का कार्य करते हैं। यह एपिथेलियम उत्तक विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक सल्की एपिथेलियम उत्तक होता है, यह चपटी एपिथेलियम होता है। यह जनरली पाया जाता है जंतुओं के मुंह में, आहार नाल में यह उत्तक पाया जाता है। यह उत्तक किसी रासायनिक पदार्थों को मांसपेशियों तक पहुंचने से अवरुद्ध बनाए रखता है। एपिथेलियम उत्तक विभिन्न प्रकार के अंगों के बाहरी स्तर का निर्माण करने का कार्य करता है, जो एक दूसरे अंगों को सटने से बचाए रखता है। इसमें काफ़ी कम रिक्त स्थान होता है जो एक दूसरे अंगों को सटने से अवरुद्ध बनाए रखता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर के आंतरिक भाग में कई सारे अंग हैं और ये सभी अंग आपस में संगठित तो रहते हैं, ये किडनी है या फिर हृदय है या विभिन्न प्रकार के आहार नाल है, हमारे शरीर में आंत हैं, ये इनके बहुत सारे परत हैं और परतों के आधार पर यह एपिथेलियम उत्तक अनेक प्रकार से कार्य करते हैं। साधारणतः हम लोग देखते हैं कि आहार नाल में, श्वास नलिका में आहार नाल जो है, आहार नाल में भोजन को ग्रहण करने समय यह एपिथेलियम उत्तक की अनेक भूमिकाएं होती है जो भोजन को अंदर की ओर धकेलने का उद्वार धकेलने की क्रिया में मदद करता है। दूसरा है कि हमारे आमाशय में भोजन का पाचन करने समय यह लिग्निक कोशिकाओं के द्वारा बनी होती हैं और यह भोजन को एक ऊर्ध्वाधर दिशा में आगे की ओर धकेल करके शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। हमारे शरीर में जितने भी भोज्य पदार्थ को चाहे बाहर से अंदर की ओर लाया जाए, चाहे शरीर से बाहर निकाला जाए, इन सभी क्रियाओं में किसी न किसी जगह पे ये एपिथेलियम उत्तक अपनी भूमिकाएं निभाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा एपिथेलियम उत्तक समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संयोजी उत्तक। तो बच्चों, यह टॉपिक हमारा समाप्त होता है। तो इसके साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और नोटिफिकेशन बेल को अगर ऑन नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको ऑन कर लें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके साथ जल्दी से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।